नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक में हूं आदेश। बात करेंगे हम इस वीडियो में बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी की। आप कमेंट करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि जितना हम टीआरई 4 या फिर बीपीएससी के अन्य परीक्षाओं पर ध्यान देते हैं उतना बीएसएससी पर क्यों नहीं देते। तो आपको मैं क्लियर कट बताते भी आया हूँ, आगे भी बता रहा हूँ कि देखिए, खबर तब किया जाता है जब कुछ जानकारी मिले। जानकारी तब निकलती है जब कुछ उसको लेकर किया जाता है। आलोक राज जी के इस्तीफा देने के बाद से हमने आपको लगातार कहा कि जब तक आयोग में अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती नहीं होगी, टाइम पास चलते रहेगा। और आप देख रहे हैं पिछले 3-4-5 महीनों से केवल यही टेंडर को लेकर नोटिस पर नोटिस खेला जा रहा है। आज खबर है इसमें, आज खबर ये है कि जो बिहार के पूर्व गृह विभाग के एसीएस थे अरविंद कुमार चौधरी जी, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अध्यक्ष बीएसएससी का। फिर से आपको बता दें कि परसों यानी 20 मई को सीजीएल 4 में 8000 से अधिक पद जो राजस्व कर्मचारी होते हैं उनके जोड़ने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग को सौंप दिया है। यानी कि सीजीएल 4 में अब सीटों की संख्या 10,000 के आसपास होने वाली है। अब तक की सबसे बड़ी सीजीएल की बहाली होगी जो सीजीएल 4 होगा। और ये खबर सबसे पहले आपको द बिहार टॉप ने ही दिया था। हमने ही सबसे पहले आपको बताया था कि अब जो है राजस्व कर्मचारी +2 लेवल पर नहीं, ग्रेजुएट लेवल पर होंगे। और हमने आपको उस समय भी बताया था कि लगभग 4495 के आसपास जो है वो अतिरिक्त राजस्व कर्मचारियों को की बहाली के लिए जो ग्रेजुएट लेवल पे होगा उसके लिए अधियाचना जो है वो बीएसएससी को भेज दिया गया है। लेकिन एक और मामला इसमें फंसा था कि 3559 राजस्व कर्मचारियों की बहाली के लिए 2.5 साल पहले सरकार ने बीएसएससी को भेजा था, जो कि द्वितीय इंटर लेवल के तहत उसका भर्ती होना था। ऐसे में एक ही साथ एक ही पद के लिए 2 अलग अलग योग्यता पर बहाली कैसे होती। तो फिर से दोनों नोटिफिकेशन अधियाचना को वापस लिया गया और 8054 जो राजस्व कर्मचारियों की बहाली होने वाली है उनको ग्रेजुएट लेवल पे करके सीजीएल 4 के तहत उसके एग्जाम लेने के लिए जो है वो सरकार ने अनुमति दे दी है। इसका अधियाचना जो है वो बीएसएससी को मिल चुका है। अब बात आता है कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। अब देखिए, दुर्भाग्य देखिए, मैंने दिन में भी वीडियो किया था कि बीएसएससी के लिए सरकार को एक अस्थाई अध्यक्ष नहीं मिल रहा। बीएसएससी के माध्यम से लगभग देखा जाए तो 40,000 के से अधिक जो है वो बहालियां होनी हैं और लगभग 70-80 लाख आवेदक हैं इसमें। और वर्षों से वो लटके हुए हैं। अब द्वितीय इंटर लेवल में 35 लाख प्लस कैंडिडेट हैं। सीजीएल 4 में जनवरी में ही आलोक राज जी के द्वारा बताया गया था कि 13 लाख से अधिक कैंडिडेट हैं और इसमें अब 8000 और पद जुड़ रहा है। और अब देखिए इसके लिए कब फिर पोर्टल खोला जाएगा, तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी जो है वो इसमें आएगा और बहुत सारे छात्र जो हैं इतनी बड़ी बहाली को देख के इसमें आवेदन करेंगे। तो ये भी मान के चले कि इसमें भी बहाली का जो संख्या है वो 20 लाख के आसपास जाने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि एग्जाम कब होगा। अब देखिए, अरविंद कुमार चौधरी जी को इस अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। अब इसमें देखना होगा कि उनको पहले से भी मंत्रिमंडल सचिवालय का एसीएस रखा गया है, पीसीईसी का भी उनको परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या अरविंद चौधरी जी एग्ज़ाम लेने की दिशा में पहल करते हैं कि नहीं। क्योंकि मैं लगातार आपको ये कहते आया कि प्रभार में रह के कोई बीएसएससी में एग्ज़ाम लेने की जहमत नहीं करता। एक तो है कि फुल फ्लेज्ड वो है भी नहीं, पूरा समय वो उसमें दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल सचिवालय अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है, सीधे सीएम साहब के अंडर में होता है। उसके अलावा बीसीईसी फिर बीएसएससी, समय कम मिलेगा। यही चीज़ मोहम्मद सोहेल साहब के साथ हुआ था। उनको सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव भी रखा गया था
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी सचिव थे और बीएसएससी के भी अध्यक्ष थे। 1.25 साल वो रहे और 1.25 साल में उन्होंने द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम को लेकर कुछ नहीं किया। बस एक नोटिस 14 अगस्त 2024 को उन्होंने जारी किया कि हम एग्जाम ऑनलाइन लेंगे। लेकिन आज देखें आप, आज की स्थिति में अभी पूरा मई और जून, अगर आप आयोग का शेड्यूल देखेंगे तो वो कंपनी के चयन में ही लगा हुआ है, एजेंसी के चयन में ही। उनका नोटिस जो है वो एजेंसियों के लिए जो पात्रता है, मानदंड है, उससे संबंधित ही नोटिस जारी हो रहा है। और हमने ही आपको सूचना दिया था कि जो अभी वर्तमान जो आयोग का वेबसाइट है वो पुराना हो चुका है। जितनी बड़ी संख्या में आवेदन हो रहे हैं और जितने बदलाव अभी किए गए हैं उसके लिए वो वेबसाइट सक्षम नहीं है। और वेबसाइट बनाने वाले कंपनी का ही जो है अभी टेंडर का खेल चल रहा है। उसके बाद एग्जाम लेने वाले एजेंसी का भी से भी टेंडर ये सब होना है। देखा जाए तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। जो फरवरी में परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था वो बिल्कुल छलावा था। बस सरकार ने मांगा, ये कुछ भी बना के दे दी। अब तो यही लगता है। अब इसमें देखने वाली बात है कि अरविंद चौधरी जी, जो कि गृह विभाग के एसीएस रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग और लंबे समय तक रहे एसीएस। अब देखना है कि वो बीएसएससी के एग्ज़ाम को कराने के लिए पहल करते हैं या ये इनकी तैनाती जो है वो शॉर्ट गैप अरेंजमेंट है कि चलो प्रभार इनको दे दिए, ये एक अफसर रहेंगे। अब काम होता है कि नहीं होता है, ये सबसे बड़ा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है देखने वाला। और मैं आपको आज भी बताऊं, जब मैंने देखा कि अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है, मंत्रिमंडल सचिवालय इनका प्रमुख पोस्टिंग है, मेरा भी मन बैठ गया। और मैं अभी भी दावे से कह सकता हूं, इनके रहते भी एग्जाम का डेट आ जाए तो बड़ी बात होगी। मेरी बातें आपको काफ़ी निगेटिव लग रही होंगी और छात्र कह भी रहे हैं कि मैं केवल निगेटिव ही बीएसएससी को लेकर बातें कर रहा हूं। स्थिति ही निगेटिव है। आप ही सोचिए ना कि रविंद्र कुमार जी के जाने के बाद से शायद ही कोई बड़ी परीक्षा बीएसएससी में लिया गया और अभी भी मुझे लग रहा कि ये 2026 जो है वो एजेंसी के चयन और करार करने में ही जाएगा। क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष होता है, पूरा टाइम होता है उनका। एक जब देखिए ना, बीपीएससी में परमानेंट अध्यक्ष रहते हैं, सब काम सही समय पे होता है। बीएसएससी या आप दरोगा भर्ती आयोग देख ले, सिपाही भर्ती देख ले, एकदम सटासट एग्जाम होते जा रहे हैं, रिजल्ट आते जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं बीएसएससी के अध्यक्ष पद के लिए क्या कोई तैयार नहीं होता, या फिर जो बातें चलती हैं, चर्चा चलती हैं, और चर्चा बड़ा ही निगेटिव होता है। क्या वो चर्चा में दम है कि यही वजह है कि उस पद के लिए इतने दावेदार हो गए हैं कि सरकार चूज नहीं कर पाती है। अब तरह तरह की बातें हैं, लेकिन बड़ा ही अफसोस वाली बात है, ये ऐसा आयोग है जो कि सरकार के सभी विभागों में हेड क्लर्क, अन्य कर्मचारी की बहाली करता है। ऑफिस में अगर अफसर को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद की सारी बहाली यही करता है। लेकिन इसको ही लेकर जो है इतना लचर रवैया सरकार का है, और मुझे आशा कम लगता है कि सम्राट सरकार में भी बीएसएससी जो है वो अपना पहले का चाल छोड़ेगी, रफ्तार वही रहेगा। बिहार का सबसे सुस्त कमीशन बीएसएससी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।